हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट है, प्रोबेबिलिटी से है क्वेश्चन, लॉगरिदम से है और बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। अब अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पहले 7 क्वेश्चंस आपको अभी दिख रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे और भी क्वेश्चंस है, जैसे दूसरा सेट ये हो गया 15 तक, और फिर अब नीचे अगर देखें तो कुछ और क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसको एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पुराने जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज होते हुए दिख जाएंगे हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ क्लास हैज 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट है। एक टीम बनाना है 5 स्टूडेंट का जिसमें एटलीस्ट 3 मेल हो। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अब देखो कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 मेल होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बाउंड्री कंडीशन क्या है, 5 से ज्यादा तो टीम ही में मेंबर नहीं है, तो 3 से चालू होके या तो 3 मेल होंगे या तो 4 मेल होंगे या तो ज्यादा से ज्यादा 5 मेल हो सकते हैं। ये तो सिचुएशन है। आप मेल पे ध्यान दो, फीमेल अपने आप फिर वहां पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसको सिनेरियो में, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास 3 मेल, ठीक है, तो 12 स्टूडेंट है। ठीक है, 3 मेल सेलेक्ट करना है। अब ये 3 मेल कहां से सेलेक्ट करोगे, 7 7C3, कम से कम 3 तो करना ही था, लेकिन टीम 5 का बनाना है तो अभी भी 2 और लोग बचे हुए जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो 2 फीमेल से आएंगे। दैट मीन्स वो 5 में से 2 आएंगे। ये तो पहला केस था। दूसरा केस बोला एटलीस्ट 3 बोला था ना, तो 4 भी तो हो सकते हैं। और जब 4 आपने मेल से ही ले लिया तो फीमेल के लिए बस एक ऑप्शन बचा। और लास्ट सिनेरियो क्या हो सकता था, लास्ट सिनेरियो हो सकता था कि 7 में से आपने 5 मेल ले लिया, अब फीमेल के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। तो टोटल जो वेज होंगे वो इन्हीं का सम होगा। ठीक है, अब इनका सम निकालना बहुत आसान है। 7C3 को हम 7C3 ही रहने देते हैं, और कैलकुलेट कैसे करते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और फिर इसको देखें तो 2 टाइम्स में, और कुछ गड़बड़ है क्या, 7C3 3 2 1। ठीक है, अच्छा 754 नहीं, 756। ठीक है, सॉरी 765। 7 से रिवर्स ऑर्डर में 3 स्टेप जाना था, तो 765, और 3 से नीचे जाना था 3 स्टेप। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में हुआ, ये 2 इधर से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपको यहां से क्या मिल गया, 35। ठीक है, 5C2 क्या होता है, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, 20 बाई 2 10। ठीक है, प्लस 7C4 का वही वैल्यू होगा जो 7C3 का हुआ था, क्योंकि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। दैट मीन्स 7C4 की जो वैल्यू है वो 7C7 माइनस 4, दैट मीन्स 7C3 की ही वैल्यू रही होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर इसी का यूज करें तो उसका भी वैल्यू 35 ही होगा, और मल्टीप्लाइड बाई ये 5C1 5 होता है, NC1N ही होता है। 7C5 को हम लोग 7C2 लिख सकते हैं, क्योंकि वही फिर से फॉर्मूला। और 7C2 के वैल्यू 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1, 42 बाई 2 21। ठीक है, तो यहां से 350 आ गया। यहां से कितना आया, यहां से आया आपको 150 और 25 175, और इधर से 21 आया। तो मैं अगर देखूं तो 195 और 196, मतलब इसमें 200 जोड़ दो, 550, और उसमें 4 घटा दो, तो 546। ठीक है, मैं एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेता हूं, इसका यही होना चाहिए 546। हाँ यही है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब छोटा सा कैलकुलेशन था और कुछ खास था नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया इस तरीके से। दूसरे पे जाते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा वापस, इसी स्पेस का हम लोग बार बार यूज करेंगे।
अब आगे है 5 years एगो राम एज वॉज 3 times द सरा एज। ठीक है, तो राम का एज था 3 times द सारा एज। तो मैं लेफ्ट में राम को मान रहा हूं, राइट में सारा को। और ये कब हुआ था? ये 5 साल पहले की बात है। 5 years hence राम एज विल बी ट्वाइस सारा एज। 5 साल बाद की बात चल रही है। आफ्टर हाउ मेनी years from now will their combined age be 78 years? तरीका क्या फॉलो करते हैं हम लोग इसमें? 10 का गैप है, इन दोनों के बीच गैप सेम करना होता है। फिलहाल इनके बीच गैप 2 का है, इनके बीच गैप 1 का है। तो मैं नीचे वाले में भी 2 का गैप करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब 2 का गैप नीचे भी हो गया, 4 और 2 में डिफरेंस देखो, 2 का है, ऊपर भी 2। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 1 यूनिट का गैप है। सो दिस 1 यूनिट इक्वल्स टू, ये ग्रीन वाले को इससे कंपेयर करेंगे। सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी और 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो 5 साल बाद की एज थी। मैं करेंट एज तक पहुंचने के लिए दोनों में 5 माइनस करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 35 एंड 15 एज देयर करेंट एज। अब बोल क्या रहा है? आफ्टर हाउ मेनी years from now will their combined age be equal to 78 years? अभी ये दोनों एज हैं, आज से कितने साल बाद इनका कंबाइंड एज 78 हो जाएगा? अभी कंबाइंड एज कितना है? 50 है अभी का कंबाइंड एज। अब देखो जो भी ईयर्स जुड़ेंगे ये दोनों में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 35 में भी एक्स जुड़ता, 15 में भी एक्स जुड़ता, तो अल्टीमेटली 2x हो जाता। और 35 और 15 का सम ऑलरेडी मैंने लिखा है, यही मिलकर तो 78 होना चाहिए था। एक्चुअली हम ऐसे कर रहे थे ना, 35 में 10 साल अगर जोड़ दे और 15 में 10 साल जोड़ दे तो क्या 78, ऐसे हिट एंड ट्रायल करना था। तो मैंने बोला ठीक है, उसी को जनरलाइज्ड वे में अगर इस तरीके से लिखें तो हम 2x की वैल्यू निकाल पाएंगे 28, x की वैल्यू निकाल पाएंगे 14। दैट मीन्स 14 साल बाद जो इनके एजेस का सम है 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। पहले वाले का आंसर था 500, जो भी था 546 आई थिंक। ठीक है, अच्छा तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 डॉग है, 7 कैट है, 6 हॉर्सेज है इन अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पीटर रैंडमली सेलेक्ट 2 एनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डॉग्स और कैट और हॉर्स? यहां देखो ध्यान से कि 2 एनिमल को सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं टोटल देख लेता हूं, 5, 7, 12, 6, 18, 18 एनिमल है। 18 में से 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार से है। तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल होगा या तो 2 ही एनिमल सेलेक्ट करने हैं ना। अब दोनों या तो डॉग होना चाहिए, कैट या हॉर्स। पहला सिनेरियो हो जाएगा, पहला केस कि 5 के दोनों डॉग हो जाए, तो उसके लिए 5 में से 2 डॉग सेलेक्ट कर लो, बाकी को सेलेक्ट ही ना करो क्योंकि 2 ही तो सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, या फिर अब देखो यहां पे क्योंकि और लगा हुआ है तो प्लस होगा ना कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता था कि 2 हॉर्स ही हो जाते, या तो सॉरी या तो 2 कैट हो जाते या तो 2 हॉर्स हो जाते। ये 3 केस थे, तीनों का ऐड इसीलिए किया क्योंकि बीच में और लगा हुआ था और डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप देख सकते हैं, 5c2 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन ऐड भी कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब 5c2 मतलब 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 मतलब अभी तो किया था तो 10 हो जाएगा। 7c2 मतलब 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1 मतलब 21। ये कितना हो जाएगा? 30 बाई 2 मतलब 15। ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 17 बाई 2 153।
तो 21, 5, 26, 36 एंड 46 by 153 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले टोटल में से 2 सेलेक्ट करना है, ये सैंपल स्पेस है। अब फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, या तो 5 में से 2 आ जाए, मतलब 2 के 2 डॉग हो, या 2 के 2 कैट हो, या 2 के 2 हॉर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A man, a woman and a girl can do a work in 24, 48 and 144 days। ठीक है, इसको यहां लाते हैं। हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास मैन है, हमारे पास वुमेन है और हमारे पास गर्ल है। ठीक है, मैन कर लेते हैं 24 डेज में, वुमेन 48 में और 144 में। इसका एलसीएम लेना सिंपल लग रहा होगा, 3 टाइम्स में है ये 144, अगर एलसीएम ले लेंगे 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में 6 टाइम्स। अब हाउ मेनी गर्ल्स मस्ट असिस्ट 3 men and 4 women टू डू द वर्क इन 4 days। मतलब 4 दिन में इसी काम को कंप्लीट करना है। तो हमें पहले बता दिया कि 3 मैन काम कर रहे हैं। अब देखो 3 मैन काम कर रहे हैं मतलब क्या है, 3 मैन 6 के एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे और 4 वुमेन 3 के एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे। और कितने गर्ल्स हैं ये तो नहीं पता, लेकिन एक्स गर्ल्स हैं, 1 के एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे और कुल मिला के 144 के टारगेट तक पहुंचना चाहेंगे। अब 24 3 जा 72, 4 3 जा 12, 4 जा 48 और 4x दिस इज 144, ये 80 120 हो गया। ठीक है, तो 4x बराबर 24, x की वैल्यू 6, मतलब 6 गर्ल लगेंगे। ठीक है, तो 6 गर्ल पहले दिन 6 यूनिट काम, दूसरे दिन फिर 6 यूनिट काम, तीसरे दिन फिर 6 यूनिट काम और चौथे दिन फिर 6 यूनिट काम। तभी तो ये बचा हुआ 24 यूनिट काम बच गया था ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 आएगा। तो 24 यूनिट काम करने के लिए 6 गर्ल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 1 के एफिशिएंसी के साथ 4 दिन अगर काम करे तो 24 यूनिट काम कर लेंगे और बाकी काम तो ये दोनों कर ही रहे थे। तो हमें रिक्वायरमेंट थी 6 गर्ल्स की। If we permute the 6 letters of the word system, the number of permuted words with a vowel at the third place are। ठीक है, सिस्टम में कितने हैं, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें वॉवेल कौन है, वॉवेल तो पता ही होगा ना, ए ई आई ओ यू, तो मुझे बस ई दिख रहा है और उसको हमें रखना है थर्ड प्लेस पे। तो इसको रख के भूल जाओ क्योंकि ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब बच कितने प्लेस गए, 5 प्लेस, और ई क्योंकि हमने प्लेस कर दिया उसको हटा दो। अब बच गया 3 4 इधर 1 5 इधर, 5 प्लेस है, 5 कैंडिडेट है, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखो कि 2 एस रिपीटेड है, तो अगर 2 एस यहां पे रिपीटेड है तो इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, अगर रिपीटेशन होता है देखो 5 लोगों को 5 प्लेस में रखना था तो 5 फैक्टोरियल उसका सिंपल है। लेकिन अगर जितना रिपीटेशन होता है, जैसे 2 टी रिपीट होते तो 2 फैक्टोरियल, 2 एस होते तो फिर और 2 फैक्टोरियल नीचे में लिख देते, लेकिन हमारे पास अभी सिंगल रिपीटेशन है तो केवल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो 120 by 2 फैक्टोरियल इज 2, so this will give you 60 as your answer for this question। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक लॉग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉग पे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे log a by b is log a minus log b, तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगा, log a plus b minus log c लिख सकता हूं, तभी तो ये ऐसा बना होगा log a plus b by c। और इसको मैं log c minus log a लिख सकता हूं, log c कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, b is 4 times the value of a। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये हो जाएगा log, फिर से वापस फॉर्मूला log a minus log b is log a by b। अच्छा, b का वैल्यू 4a है, so this will become log of 4a plus a, 5a by a, so this is
नथिंग बट log ऑफ 5, तो log ऑफ 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पूरा हट गया, रहने देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म बताना है। अब 2 से 5 कैसे हो रहे हैं, 3 ऐड करके हो रहे हैं, लेकिन उस सीक्वेंस को फॉलो करें तो फिर आगे हमें नहीं कुछ मिल रहा है, कि एडिशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, 2 से 5 कैसे पहुंचे होंगे ये अगर देखना चाहें, एक तो है कि 2 टाइम्स करके एक जोड़ा होगा, लेकिन फिर अगर 5 में ऐसा करना चाहें तो 5 में 4 टाइम्स करें या 5 टाइम्स करें फिर एक जोड़ा। इसमें एक और पैटर्न में देख पा रहा हूं कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ रहे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करो, एक जोड़ दो। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 676 होता है। एक बार करके देख लेते हैं। तो 36 × 6 18, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3 6 7 676 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 676 +1, सो 677। ठीक है, स्क्वायर +1 है ना, इसलिए 677। अच्छा, एक और लॉग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, इसमें log a + log b है, तो मैं उसको डायरेक्टली log a b लिख सकता हूं। दैट मीन्स log के अंदर मैं a × b क्या हो जाएगा, 9x² - 9 लिख सकता हूं, बराबर log 135। अब देखो, दोनों तरफ के log हटा दो, 9x² - 9 बराबर 135। मैं तो बोलूंगा इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो तो कर दो, x² - 1 बराबर 9 × 1 = 9, 4 5, तो 1 5। x² बराबर 16, x की वैल्यू +- 4 आएगी। ठीक है, तो +4 रखेंगे, -4 रखने से कोई दिक्कत है क्या, -4 रखोगे अगर लॉग, तो यहाँ पे लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, कि -12 -3, लॉग के अंदर -15, इसीलिए +4 विल बी आंसर, तो +4। ठीक है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाय 4। अब 5 डिजिट नंबर हमें अगर बनाना है इससे 1 2 3 4 5, डिविजिबल बाय 4 में हमें क्या देखना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 1 2 3 4 5 6 में कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका एक आसान तरीका है, इससे भी आसान हो सकता है, मगर मैं इसको फॉलो करता हूं कि स्टार्टिंग विथ 1 देखो क्या 1 1 है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो 1 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 1 डिविजिबल नहीं है। 1 2 है, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 है। 2 से 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं, 2 4 है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 1 नहीं है, 3 2 है, 3 3 नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 3 5 भी नहीं है, और 3 6 है। 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 5 नहीं, और 4 6 नहीं, तो 4 से तो कोई नहीं है। 5 1 नहीं, 5 2 है, 13 4 जा, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 6 14 4 जा, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 है, 6 5 नहीं, 6 6 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना क्या था हमें बनाना है इसमें रिपीटिशन अलाउड है, और हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर। अब जब आप 5 डिजिट नंबर बनाने जाओगे तो 5 प्लेसेस होंगे। लास्ट में एक केस लेके चलता हूं, फर्स्ट वाला, कि यहाँ 12 को आपने फिक्स कर दिया।
आपके पास नंबर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, आपके दो नंबर यूज तो हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो वो अवेलेबल है बाकी 3 प्लेसेस पे भी आने के लिए। दैट मीन्स जब मैं इस प्लेस पे खड़ा रहूंगा तो मेरे पास वापस से 6 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज है ग्रीन से लिख रहा हूं, बाकी ये एग्जैक्ट नंबर्स थे। ठीक है, तो वो तो मैंने फिल कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज ही बस देखने होते हैं। फिर मैं यहाँ आऊंगा, फिर से सारे नंबर्स जीवित होंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, और यहाँ भी सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर एंड हो रहा है 12 से तो ये डिविजिबल है, पहला बात। और फिर 12 से एंड होने वाले कितने नंबर्स बन रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मत मल्टीप्लाई कर देना, बस ग्रीन वाले को, तो 216। अब 12 से एंड होने वाले 216 बन रहे हैं, तो बाकी केसेस में भी वही होगा, क्योंकि फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सारे रिपीटिशन अलाउड है तो सेम ही सिनेरियो होगा। तो ये 8 केसेस थे और हर केस में 216 नंबर्स बन रहे थे। तो 48, 8 1 जा 8, 4 12, 1 और 16 1 17 से 28 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 1728। The number of ways in which 8 different books can be arranged in shelf so that 3 particular books shall not be together. ठीक है, कोई 3 तो बुक हैं जो एक साथ नहीं आ सकते, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं कि क्योंकि पहले 8 बुक है हमारे पास, तो 8 बुक को अरेंज करने के क्या तरीका है, 8 बुक 8 प्लेसेस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें फिर से क्वेश्चन को, ठीक है, 8 बुक को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल तरीके, और ये कितना होता है 8 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल होता है इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, तो 720 इंटू 56 यही होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 0 6 2 जा 12, 1 42 1 43, और ये 0 5 2 जा 10, 1 1 1, यहाँ 36, 0 2 3 1 40320 आ रहा है ये। ठीक है, ये तो हो गए सारे केसेस। दैट मीन्स उसमें वो सारे केसेस भी होंगे जब वो तीनों बुक एक साथ आए होंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं 3 बुक, लेट्स से वो B1 B2 B3 रहे होंगे, उनको एक साथ रख रहा हूं। ठीक है, और बाकी जो बुक्स थे B4 B5 B6 B7 और B8 उसको भी रख रहा हूं एज डिफरेंट बुक। मैं इसको बांध दिया हूं एक बंडल में, दैट मीन्स इसको आप एक बुक के तरह काउंट करो, और बाकी बुक्स हैं हमारे पास B4 B5 B6 B7 B8। एक तरीके से आप कितने बुक्स देख पा रहे हो यहाँ पे, 5 बुक तो बाहर है और एक ये डब्बा है। अब इसको ये मत देखो कि इसके अंदर क्या है, ये आप डब्बा देखो, एक ये डब्बा हो गया और 3 और 2 5 अलग हो गए। तो मतलब कुल मिला के हमें 6 बुक्स है हमारे पास, तो 6 बुक्स को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल तरीके। ठीक है, लेकिन साथ में डब्बा भी तो, अपने डब्बा के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगी, मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि B2 यहाँ आए, फिर B1 B3। ठीक है, और ये इसके आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब अरेंज हो सकता है, मतलब ये जहां भी घूमेगा ना। एक सिनेरियो में बताता हूं, जैसे B4 B5 आ गया और फिर ये डब्बा आ गया जिसमें मैं B2 B1 B3 कुछ भी रख देता हूं, और फिर 4 5 आ गए थे तो 6 7 8 ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते ये डब्बा इधर उधर घूम सकता है कहीं पे भी बीच में, तो अरेंजमेंट हो सकती है। तो एक तो 6 फैक्टोरियल था क्योंकि 6 लोग थे, और डब्बा में फर्दर 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। सो दिस इज 720 इंटू 3, तो ये हो गया कितना 2160। ये हो गया 6 फैक्टोरियल विच इज 720 और 3। ठीक है,
सो दिस इज 2160, ठीक है। अब मैं अगर 40320 में से वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट कर लूँ विच इज 2160, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ 6, यहाँ 2 में से 1 गया 1, और 40 में से 2 गया 38। सो दिस आर द 38160 पॉसिबिलिटीज जहां पे कि ये मतलब जहां पे हमने इन सारे बुक्स को साथ में रख के किया, ठीक है। मतलब अगर ध्यान से देखो क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में, वापस से अगर देखें तो 8 बुक्स थे, 3 बुक एक साथ नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो सभी बुक को एक साथ रखो, ठीक है। ऑल बुक्स को मैंने एक साथ रखा, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ गए? टोटल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये 3 बुक को आप रख दो डब्बे में, विच इज लेट्स से B1 B2 B3, ठीक है। अब ये अलग रह रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द बुक्स, बाकी बुक्स से, ठीक है। मतलब ये एक साथ रहने वाले केसेस को मैंने इससे माइनस कर दिया, क्योंकि यही वो केस था ना जब तीनों बुक एक साथ रह रहे थे। तो टोटल सिनेरियोज जहां एक साथ भी रह रहे थे, एक साथ नहीं भी रह रहे थे, उनमें से मैंने वो सारे केसेस माइनस कर दिए जिसमें ये एक साथ रह रहे थे। सो हमारे जो रिमेनिंग केसेस आ गए वो सारे केसेस थे जो हमारे रिक्वायर्ड थे, विच इज 31860, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगा लास्ट में, तो इसको होल्ड पे रखते हैं फिलहाल। 11th क्वेश्चन पे आप आते हैं, तो यहां देखो तो ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। फिर लेकिन ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बस 3 का हुआ है +3। यहां फिर देखें तो 4 गुना होगा 204, ठीक है, प्लस हुआ था, और यहां फिर प्लस हो गया। मतलब एक बार तो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई प्लस, लेकिन सीक्वेंस सेम ही चल रहा है, 2 3 4 5, ठीक है। दैट मीन्स अगला जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा पक्का। तो 1200 और 9 6 या 54। अब इसमें क्या मिसिंग नंबर है? 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू, यहां तो मुझे 3 टाइम्स दिख रहा है, 25 इंटू 3 75 +1। अच्छा 6 इंटू 4 +1, तो 1 इंटू 6 इंटू 4 +1 फिर 3, तो क्या 1 इंटू 5 +1 रहा होगा? बिल्कुल सही। तो अगला क्या होगा? 5 4 3, तो अगला होगा इंटू 2 +1, तो ये हो जाएगा 140 और 152, और फिर इंटू 1 +1 154 दे देगा, ठीक है। Pipe A can fill a tank in 20 hours, but because of a leakage, the tank gets filled in 28 hours. ठीक है, A फिल कर सकता है 20 आवर में, A और लीकेज मिल के फिल कर सकते हैं 28 आवर में, क्योंकि लीकेज के साथ 28 में होगा। तो इसका एलसीएम अगर लेना चाहूं मैं तो 140, जो कि 7 बार में होगा, ये 5 बार में, ठीक है। इसमें ध्यान से दो, ए अकेले 7 के एफिशिएंसी से काम करता है, लीकेज के साथ 5, दैट मीन्स लीकेज का जो निगेटिव वर्क है वो -2 है। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स कैन लीकेज अलोन एम्प्टी द फिल टैंक। तो टोटल वर्क है 140 और लीकेज का एफिशिएंसी 2 है। -2 का यही मतलब है कि वो खाली कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ -2 लिखने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, वो डिनोट कर रहा है कि खाली करने का काम करता है। तो इसको लगेगा कितना टाइम? 70 आवर्स, ठीक है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी पता था, टोटल वर्क बाय इसका एफिशिएंसी हमें टाइम दे देगा।
Consider sequences of 5 consecutive integers. If the average of the first 3 is t, what is the average of all the 5 integers? 5 इंटीजर्स मानने हैं, लास्ट में एवरेज करना है तो सम भी लेना है। तो पुरानी बातें याद करो, जब हम एपी को मानते थे तो अगर 5 नंबर्स मानने होते थे तो हम क्या मानते थे, कुछ इस प्रकार से a-2, a-1, a+1 और a+2। शुरुआत में क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज t, पहले 3 का एवरेज t है, तो पहले 3 का एवरेज क्या हो जाएगा, 3a-3/3 है। दैट मीन्स a-1 बराबर t, दैट मीन्स a बराबर t+1। उसके बाद बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज t, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 5। अब सारे 5 का जब एवरेज लोगे तो a-2 इससे कैंसिल हो जाएगा, a-1 का 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, a मतलब 5 टाइम्स a, और क्योंकि 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड, तो एवरेज इसका a ही आ जाएगा। और a की वैल्यू थी क्या, t+1। सो एवरेज ऑफ दिस 5 नंबर्स, क्योंकि मैंने इस तरीके से लिया था, सो दैट वुड बी t+1। तो t+1 will be the average. 7 years later from now, A will be as old as B was 4 years ago. ठीक है। C was born 2 years ago. अच्छा, C जब 2 साल पहले पैदा हुआ तो C का करेंट एज तो तुम बता ही सकते हो ना, 2 साल का है फिलहाल वो। ठीक है, A का नहीं बता सकते। A will be as old as B was 4 years ago। A और B का मान लेते हैं। एवरेज एज ऑफ A B C 10 years later will be this। दो कंडीशन हमें मिल गए, पहले A और B में रिलेशन और फिर A B C में रिलेशन, जिसमें से C तो पता ही है तो फिर वो भी A और B में रिलेशन दे देगा। तो दो इक्वेशन से हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं A का एज कुछ मान लेता हूं, लेट्स से A, B का एज मान लेते हैं B, C का एज तो हमें पता ही है। 7 years later from now, A will be as old as B was 4 years ago। 7 साल बाद A का एज कितना हो जाएगा, A+7। A will be as old as B was 4 years ago। 7 साल बाद इसका वही एज होगा जो B का 4 साल पहले था। दैट मीन्स A माइनस B की वैल्यू -11। ये पहला इक्वेशन। आगे अगर देखें तो हमारे पास द एवरेज ऑफ A, B and C 10 years later will be 33। मतलब A प्लस B, A का करेंट एज, B का करेंट एज, C का करेंट एज 2। अब मैं तीनों में 10 जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा 10, क्योंकि 10 साल बाद इनका एवरेज ले रहे हैं ना। एवरेज ऑफ A, B and C 10 years later, तो तीनों में 10-10 जुड़ा होगा तो मैं सीधा 30 जोड़ रहा हूं। एंड दिस इज इन मतलब यहां पे 10 साल बाद इनका एवरेज 33 है। मतलब कुछ ऐसा होगा, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा फिर। A+10, B+10, 2+10 मतलब 12, this divided by 3, this is 33। so A plus B, और ये 32 हो गया, this is 99। so A plus B will be 30 घटाओगे 69, 67। ठीक है, A माइनस B की वैल्यू -11। दोनों का अगर जोड़ ले तो 2A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56। A की वैल्यू आ जाएगी 28। यही पूछ रहा था क्या, हाँ A की वैल्यू पूछ रहा था, तो A की वैल्यू मैंने स्मॉल a माना था जो कि 28 आया। अगला क्वेश्चन, देयर आर 6 ग्रीन 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। इफ 3 balls are drawn at random, what is the probability that no ball is red? प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं अगेन। पहले तो देख लेते कितने बॉल्स है, 6 5 11 3 14। तो नीचे में तो 14 में से 3 सेलेक्ट करने का, तो ये आ जाएगा कुछ। अब देखो 6 ग्रीन 5 रेड और 3 व्हाइट बॉल है। 3 बॉल को सेलेक्ट करें और कोई भी बॉल रेड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स रेड वाले को लो ही मत। दैट मीन्स 6 ग्रीन और 3 व्हाइट में से ले लो, जो कि 9 है, और 9 में से 3 ले लो। ठीक है,
सो दिस विल बी आवर आंसर। तो अब देखो 9C3 में भी डिनोमिनेटर में 3 × 2 × 1 आएगा, यहाँ भी 3 × 2 × 1, तो उसको भूल जाओ, तो कैंसिल ही हो जाएगा। 9 × 8 × 7 और 14 13 12, तो यहाँ 2 टाइम्स में हो रहा है। 3 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 6/, तो ये 3/13 आ रहा है इसमें आंसर, देख लेना यही आंसर होगा। अगला भूकंप वाला एक क्वेश्चन है। द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक वर फेल्ट एट द इंटरवल ऑफ 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में एक झटका आता था। पहला ट्रेमर इस टाइम पे आया 8:59 पे, और लास्ट ट्रेमर इस टाइम पे आया। हाउ मेनी टाइम्स वेर द ट्रेमर्स फेल्ट। अब इसके लिए इसके बीच के डिफरेंस पहले टाइम का निकालना होगा, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करके 15 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे देखो 3 सेकंड तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, 3 सेकंड के बाद 9 बज जाएंगे, तो 3 सेकंड तो यहाँ दिख गए, 12 सेकंड मुझे वहां दिख रहे हैं, और इनके बीच फिर 1 घंटा 45 मिनट है, दैट मीन्स 105 मिनट्स। तो उस 105 मिनट को मैं अगर सेकंड में बदलूं तो कुछ ऐसा होगा। अब मैं उसमें काउंट कर लेता हूं कि कितने बार भूकंप आया था, तो 7, 420 बार तो उधर भूकंप आया था, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा 15 सेकंड आया इसमें तो एक बार भूकंप आया होगा, तो ये आ गया। ठीक है, सो 420 और 1, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स वाज अर्थक्वेक फेल्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें देखना होगा, आप बताइएगा क्या होगा इसमें, कि 421 बार तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो वाला भी काउंट करें जो फर्स्ट वाला था जब स्टार्टिंग हुआ था, तो दैट वुड गिव यू 422 एज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि 420 इधर आ रहा है, ठीक है, एक इधर आ रहा है 421, और वो 422वां तब आएगा जब फर्स्ट वाले को आप काउंट करो। तो आप देख के बताना इसका क्या होगा। बाकी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 numbers are selected at random from this, what is the probability that their sum is odd। अब 2 नंबर का सम ऑड किस सिनेरियो में हो सकता है। जैसे दोनों नंबर ऑड ले तो क्या सम ऑड होगा, नहीं होगा। अच्छा, दोनों नंबर इवन ले तो नहीं होगा। आप अलग अलग लेके भी देख सकते हो, एक ऑड एक इवन ले तो 2 + 3 5, ये ऑड हो रहा है। आप कुछ और भी लेके देख सकते हो, जैसे 3 + 8 11, दैट मीन्स एक ऑड एक इवन लेंगे तभी सम ऑड बनेगा। तो इसमें ऑड कितने हैं इवन कितने हैं ये देख लेते हैं पहले। ऑड इवन, ऑड तो आ रहे 1 3 5 7 और 9, इवन आ रहे 2 4 6 8। 5 ऑड है और 4 इवन है, मतलब किसी न किसी तरीके से 5 में से मुझे एक चुनना है और फिर 4 में से एक चुनना है, तभी इन दोनों से मुझे मिल पाएगा वो नंबर का सम जो ऑड बनाएगा। तो 5 में से एक चुनना मतलब 5 और यहां से 4, दैट मीन्स 20 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे इसमें जब सम ऑड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 11 players are chosen from a group of 15 players to play cricket. If 5 particular players are always selected, how many distinct teams can be formed? देखो इसे क्रिकेट टीम है, चेयर अब समझ लो, चेयर 11 चेयर लगे हुए हैं क्रिकेट टीम के प्लेयर के, 5 हमेशा सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ अच्छे प्लेयर्स होंगे, ठीक है। तो 5 अगर हमेशा सेलेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको तो आप बैठा ही लो 5 चेयर पे, 1 2 3 4 5, उनको तो फिक्स हो गया, उनमें सोचना ही नहीं है कुछ। तो जब आपने उनको फिक्स कर दिया, तो अब आपको 15 प्लेयर में से नहीं सोचना है, आपको 10 प्लेयर में से सोचना है, और आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 कर लिया, तो आपको और 6 प्लेयर ही सेलेक्ट करना है, ठीक है।
कुल 15 प्लेयर थे, 5 आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो आपको अब जो प्लेइंग 11 बनाना था वो प्लेइंग 11 ना होके प्लेइंग 6 हो गया, क्योंकि 5 ऑलरेडी टीम बन चुके हैं, अब 6 में ही आपको दिमाग लगाना है। दैट मीन्स जो इसका आंसर होगा वो बेसिकली 10 में से आपको 6 चुनने का टारगेट होगा। सो इसको 10C4 भी लिख सकते हैं, और 10C4 इज नथिंग बट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, और 4 3 2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 3, तो इसमें 210 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स चुनने के, जबकि 5 प्लेयर हमेशा फिक्स हो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 पावर 8, 7 पावर 5 और 14, यही है। इसमें मैंने काफी सारे प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, करते कुछ नहीं है, इसको बेसिक फैक्टर्स में पहले ले आओ। एक और 2 मिल गया, मतलब 2 के 9 पावर्स हैं, 7 के 6 पावर्स हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर सिंपल पूछे तो पावर को एक बढ़ाओ, 9 + 1, इधर भी पावर को एक बढ़ाओ, 6 + 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो 10 इंटू 7 विच इज 70 विल बी योर नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, देखो पावर निगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 125 का पावर 2/3, 625 का पावर 3/4, 729 का पावर 3/6। इसको हाफ मत कर देना, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने भी पहले हाफ कर दिया था, फिर जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन में बस दिक्कत हुआ। 5 क्यूब, देखो पावर वही बनाओ जो डिनोमिनेटर में है पावर के, ताकि वो कैंसिल होने में अच्छा रहेगा। जैसे 5 पावर 4 इंटू 3/4, और 3 का पावर 6 इंटू 3/6, 6 6 गया, ये गया, ये गया, ये बना 25, ये बना 125, और ये बना 27। 150 और 27, 177 शुड बी योर आंसर। अब मुझे डाउट बस उस क्वेश्चन में है, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल तो होगा। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ बुक्स इन विच 8 different number of ways in which 8 different books can be arranged in the cells so that 3 particular books shall not be together। 3 बुक को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज मैंने पहले निकाल लिया था, जो कि 8 फैक्टोरियल है। वहां तक तो मुझे सही लग रहा है चीज, क्योंकि 8 फैक्टोरियल में सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। अब उनमें वो पॉसिबिलिटीज निकाल लो जब ये तीनों बुक एक साथ रहेंगे, तो वो भी शायद मैंने निकाल लिया था, जब ये तीनों बुक एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 और एक 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर देखें तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 720, और अच्छा गलती यहाँ पे कर दिया था शायद मैंने, 3 फैक्टोरियल को 3 ले लिया था शायद, हाँ। तो यहाँ पे 720, 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 1 1 1, 7 6 42, 43, 4320। तो अगर मैं इसमें से 4320 माइनस कर दूं तो ये सही आंसर होगा, 36,000, ठीक है। करेक्ट कर लेंगे उसे हम, तो इसका आंसर 36,000 हो जाएगा। तो अच्छा लगा ये सब क्वेश्चंस करके, क्योंकि मिक्स्ड सेट था, यहाँ पे सब तरह के क्वेश्चंस थे, ज्यादातर इजी ही थे, सारे इजी थे हम बोल सकते हैं,
लेकिन फिर भी एक रिवीजन करना जरूरी होता है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे थे, जैसे भूकंप वाला क्वेश्चन था, इसमें मुझे और भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है इसका आंसर 421 हो या 422 हो, क्योंकि पहला ट्रेमर को काउंट करें या नहीं करें ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उसके बाद से मैंने काउंटिंग करना चालू किया ना। पहला ट्रेमर अगर काउंट कर देते हैं तो 422, अदरवाइज 421 लग रहा है। बाकी आप बता सकते हैं अगर कुछ गलती हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।